हिंसा में जो गुनहगार हैं उन तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो 27 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, जिसमें महिलाएं भी 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। जिसकी तस्वीर देखिए, ये हम दिखा नहीं सकते, ब्लर की गई है। ये 3 नाबालिग है जिन्हें अभी बाल गृह सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन ये 27 आरोपी, लेकिन इसके अलावा 74 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। अब उन तक पहुंचने के लिए भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उन आरोपियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने संभल को आग के हवाले कर दिया। संभल को जिस तरीके से दहलाने की कोशिश की गई, अशांत करने की कोशिश की गई, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। अब एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 27 आरोपी हैं जो हिंसा में शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। ये देखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 महिलाएं हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। ये तस्वीर जो हम दिखा नहीं सकते, ये नाबालिग का चेहरा है और 2 इसमें यानी कि 3 नाबालिग ऐसे हैं जिनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर देखिए, नाबालिग हो महिला हो, सबको इसमें शामिल किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब तक सिर्फ 27 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, सूत्रधार कौन है, उन तक पहुंचने की भी लगातार कोशिश जारी है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा जिसने संभल को अशांत करने की कोशिश की। अब ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 27 गुनहगार गिरफ्तार हो चुके हैं और 74 नकाबपोश जिनकी पहचान हो चुकी है। अब इन तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो पुलिस भी हर एक पहलुओं पर देखिए इस समय जांच अब तेज कर चुकी है, क्योंकि 27 गुनहगार जिनकी पहचान हुई, लेकिन एक एक करके जो भी नकाबपोश है इनकी भी तस्वीर अब जारी की जाएगी, क्योंकि कई अभी ऐसे आरोपी हैं जो फरार हैं। पुलिस धरपकड़ अपनी तेज अब कर चुकी है कि आखिर संभल को आग के दलदल में किसने झोंका, किसने नफरती पत्थर बरसाए संभल के लोगों पर, और वहां पर सर्वे की टीम पर किसने हमला किया, पुलिस कर्मियों पर कैसे हमला हुआ, 4 लोगों की मौत कैसे हो गई, इस पूरी साजिश के पीछे कौन है, हर एक यहां पर जांच अब पुलिस अब कर रही है। हर एक एंगल से ग्राउंड जीरो से लगातार इन्वेस्टिगेशन इस समय किया जा रहा है। और 74 दंगाइयों की देखिए जो पहचान की गई है इस समय, इन 74 दंगाइयों की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी दंगाई फरार हैं। पोस्टर अब जारी किए जाएंगे। यही नहीं, पोस्टर जारी करने के बाद आखिर कैसे इनसे वसूली अब की जाए, क्योंकि देखिए दंगे में बहुत ज्यादा नुकसान संभल के अंदर हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए योगी सरकार इस समय पूरी तरह से सख्त है, प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है कि आखिर कैसे एक एक गुनहगारों तक पहुंचा जाए और पर्दाफाश हो इस संभल की हिंसा का। क्योंकि योगी सरकार ने यह भी कहा कि पोस्टर लगाने के बाद इनकी पहचान की जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन पर इनाम की भी घोषणा की जाए। अगर दंगाई अगर पकड़े नहीं है तो उन तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा टीमों को तैनात किया जाएगा, ताकि इस दंगे के बाद ये मिसाल ये पेश हो जांच टीम की कि आगे इस तरह की घटना करने से पहले दंगाई 100 बार सोचें। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर साफ कहा गया है कि दंगाई या तो प्रदेश छोड़ दें या तो फिर इस तरह के अपराधों को करना छोड़ दें। और इसीलिए एक एक तस्वीर जारी करके जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो हौसले बुलंद होते हैं आरोपियों के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, वो भी अब 100 बार सोचें कि हां आगे उनका क्या हाल होने वाला है। नकाबपोश ये बदमाश, ये आरोपी जिन्होंने इस पूरे दंगे में देखिए पत्थर बरसाए लोगों पर। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी आपको बता दें। गिरिराज ने अखिलेश और राहुल पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल पर हमला बोला और उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश का। यहां पर गिरिराज ने अखिलेश और राहुल पर हमला बोला। संभल कांड में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच गिरिराज सिंह का बयान, विपक्ष पर लगातार करारा प्रहार इस समय बीजेपी कर रही है, क्योंकि जमकर सियासत। राहुल अखिलेश को बांग्लादेश दिखाई नहीं देता, गिरिराज सिंह का कहना है। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन 74 दंगाइयों की है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है।
27 को गिरफ्तार किया गया है, 74 की पहचान की गई और 74 को ढूंढने का ही काम अब प्रशासन कर रहा है। ये वो 74 दंगाई हैं जिन्होंने खुद को बचाने के लिए कैसे नकाब पहन रखा था ताकि इनकी पहचान ना हो पाए, लेकिन ये भूल गए कि प्रशासन इनकी पहचान कर लेगा और प्रशासन इनकी पहचान की है। ये वो 74 दंगाई हैं जिनको पकड़ा जाएगा, जिनसे सवाल जवाब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों की ये मंशा थी कि संभल हिंसा में कैसे एक तरह से सियासी रोटियां सेक ले, उनको भी जवाब देना होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा, दंगाई मंशा, कैमरा क्लोज, दंगाई एक्सपोज। संभल को हिंसा की चिंगारी दिखाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हर वो तकनीक अपना रखी है जिसकी मदद से संभल के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। नकाब में पत्थर फेंकते दंगाई हो या सीसीटीवी तोड़ने वाले उपद्रवी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बावजूद इसके पुलिस के हाथ इतने सबूत लग चुके हैं कि किसी भी दोषी का बचना मुश्किल है और यही वजह है कि इस मामले में अब तक 27 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया हुआ और वहाँ से वो लोग जेल गए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अंजाम। पुलिस मानती है कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते संभल दंगे की हिंसक आग में पूरी तरह झुलसने से बच गया, लेकिन साथ ही पुलिस को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह से संभल को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई, साजिश बेहद खतरनाक थी और अगर पुलिस से जरा भी चूक हो जाती तो पूरा शहर दंगे की चपेट में आ जाता। यही वजह है कि पुलिस जांच में कोई कोताही नहीं कर रही। पुलिस संभल के गुनहगारों को एक्सपोज करने के लिए वो तमाम तरीके आजमा रही है जिसके जरिए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो पुलिस डीवीआर से दंगाइयों की पहचान कर रही है। सभी आरोपियों के फोन की जांच की जा रही है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं इस मामले में संभल पुलिस भी सवालों के घेरे में है, इसलिए मृतक लड़कों के परिवार की तरफ से भी इस मामले में 4 FIR दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह से कायम दिखाई देता है। शहर के सारे दफ्तर सामान्य तरीके से खुले हैं और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। पुलिस का कहना है कि उनके पास इतने सबूत हाथ लग चुके हैं कि कोई दोषी कानून के पंजे से बचने वाला नहीं है और किसी निर्दोष को आंच तक नहीं आने वाली। इस बीच इस मामले में घटना के कुछ नए वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो सबूत दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।